हमारे यहां बहुत सालों तक तो यही चलता था कि जिसने समुद्रों को पार करा अब वो महानर्क का भागी बनेगा। नतीजा, तुमने जल राशि नहीं पार करी, औरों ने कर ली पार, और वो आकर तुम पर चढ़ बैठे। न हम दूर देशों को जान पाए, न हम उनके अनुभवों, उनके ज्ञान से लाभ ले पाए, न हम उनके साथ व्यापार कर पाए। हम अपने में ही सिकुड़ कर रह गए, क्योंकि अरे बाहर अगर जाओगे तो पापी हो तुम। आज भी दुनिया में पर्यटकों में भारतीय बहुत पीछे आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अनुभव लेने से बहुत कतराते हैं। हम कहते हैं जो चल रहा है इधर सब ठीक ही तो है ना, वहां क्या जाकर देखना है। तुम वहां जाकर के ठीक इसीलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि एक भीतरी लज्जा से गुजरना पड़ेगा कि अरे ऐसे भी जिया जा सकता है, और हम ऐसे क्यों जी रहे हैं फिर जैसे हम हैं। अभी भी है। आप विदेशों में देखिए तो किसी शहर में अगर 5 भारतीय होंगे तो वो 5 आपको हमेशा इकट्ठे डोलते मिलेंगे। वो विदेश भी चले जाएं तो भी उन्हें विदेशियों का अनुभव लेना ही नहीं है, नहीं चाहिए। देसी आदमी बाहर भी जाता है तो वहां बार बार खोजता है इंडियन रेस्टोरेंट कहां है। बस हमें समझ में ही नहीं आता मेन्यू में क्या लिखा है, ना हमें पूछना है, ना हमें उनका खाना खाना है। शादी ब्याह भी ये तो छोड़ो कि तुम्हें अपने धर्म के अंदर ही करना है, ये भी छोड़ो कि तुम्हें अपनी जाति के अंदर करना है, फिर तुम गोत्र में भी जाते हो, फिर तुम और 10 चीजों में जाते हो, फिर तुम कुंडली मिलाते हो, ले दे करके तुम किसी ऐसे को पकड़ लाते हो जो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हो। ये जो जितनी चीजें तुम मिला रहे हो उसका कुल उद्देश्य यही है कि मुझे बिल्कुल मेरी प्रतिछवि ही मिल जाए ब्याह करने के लिए भी, ताकि वो कोई ऐसी बात ना बोल दे जो मेरे अहंकार और मेरी आदतों के खिलाफ जाती हो। सोचना और क्या होगा।